आप सबका स्वागत है। जैसे कि अभी हमने पिछला जो थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा है वो ग्लेशियर, और हमने ग्लेशियर के बारे में समझा कि वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लेशियर है वो किस प्रकार से उनका निर्माण होता है और हमारे उत्तराखंड में ग्लेशियरों की क्या स्थिति है, उनके बनने की स्थिति, उनके पिघलने की स्थिति और स्नो लाइन की स्थिति वर्तमान तक। और ये आपके सामने एक नक्शा है ग्लेशियर का जो हमारे वर्तमान ग्लेशियर बताता है उत्तराखंड के अंदर। और सामान्य सी बात है कि जब हमारी जो वर्तमान ग्लेशियर की स्थिति है उत्तराखंड में वो 5200 मीटर है, तो फिर वो सारे के सारे वृत्त हिमालय में ही पाए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है कि सारे हमारे जो ग्लेशियर हैं वो वर्तमान में केवल और केवल वृत्त हिमालय में ही उपस्थित है। हालांकि बर्फ पड़ने की बात करें तो मसूरी जो कि 2200 मीटर पर, नैनीताल जो कि 2200 मीटर पर है, वहाँ भी बर्फ पड़ जाती है। लेकिन अब वहाँ की जो बर्फ है, पहले आप सब देखते हैं कि एक लंबे समय तक बर्फ पड़ती थी वहाँ 2 या 3 दिन तक, लेकिन अब केवल कुछ ही घंटों में वो सीमित हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरे वर्ष बर्फ ही नहीं पड़ती वहाँ पर। जो इस सर्दियों के मौसम है, जनवरी फरवरी, यहाँ पर बर्फ पड़ती नहीं है अब। पहले वहाँ पर दिसंबर में बर्फबारी होती थी। तो इसका केवल और केवल एक ही कारण है, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण। खैर, अब हम उत्तराखंड के यहाँ पे परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा देख लेते हैं जो ये ग्लेशियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियरों की। उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर और उसी से लगा हुआ है बंदरपूंछ ग्लेशियर। वहीं तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर है। और इसके कई नाम हैं जो आपके ग्रंथों में मिलते हैं: रत्नवन, श्वेत वर्ण, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश और मान। इस प्रकार के कई नाम आपको आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं डोरियानी। एक और बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर है, जिसको हम बोलते हैं डोरियानी। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चोराबाड़ी, ये दो आपके बर्फ के पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर हैं, जो यहाँ पर पाए जाते हैं रुद्रप्रयाग में। ये सारा व्रत हिमालय का क्षेत्र है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं तो यहाँ पर टिहरी में एक जगह है खतलिंग ग्लेशियर, ऊपर टॉप पर व्रत हिमालय में। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग पाया जाता है। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि एक सप्टिक शिवलिंग भी है। सप्टिक जिसका जिसका जो जिक्र है वो पुराणों में है, केदार खंड में इसका जिक्र है। तो वहां पर सप्टिक शिवलिंग, सप्टिक जो होता है वो एक प्रकार से व्हाइट कलर का शिवलिंग आपने अगर देखा हो, तो ये जो इसकी जो निर्माण प्रक्रिया होती है सप्टिक की, वो जब बर्फ एक के ऊपर एक बर्फ जम जाती है तो उसके प्रेशर से ये सप्टिक जो पत्थर है बर्फ के दबने से तब ये पैदा होता है। और उसी में ही जो टुकड़ा निकलता है शिवलिंग जैसा, उसको हम बोलते हैं आपका सप्टिक शिवलिंग। वहीं से एक भाग ऐसा निकलता है जो बिल्कुल लिंग के रूप में होता है, इसको हम बोलते हैं शिवलिंग, सप्टिक शिवलिंग। तो ऐसा माना जाता है कि उस शिवलिंग का जो जिक्र है वो यहीं पर संभवतः टिहरी में है। इसके बाद हम आते हैं चमोली। चमोली में यहाँ पे दो पर्वत आपको मिलेंगे, भागीरथी और संतोपत। 18 किलोमीटर लंबाई भागीरथी की और 13 किलोमीटर संतोपत की है। इन दोनों की जो शेप है वो कुर्सी के आकार की है। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेयर शेप के कौन से पर्वत हैं। तो ये दोनों पर्वत भागीरथी और संतोपत है, यानी कि ग्लेशियर। इसके बाद यहीं पर बराबर में बद्रीनाथ ग्लेशियर, नीचे हिप्राबामक ग्लेशियर, इधर दूनागिरी पर्वत पर दूनागिरी आपका ग्लेशियर, और यहाँ पर कफनी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। कफनी जो ग्लेशियर है, कफनी जो बेसिकली आता है वो बागेश्वर में आता है। लेकिन ये जो ग्लेशियर है मैंने पूरा राउंड अप कर रखा है यहाँ पर, इसका भाग चमोली में भी आता है, यानी कि 2 जिलों में फैला है, चमोली और आपका बागेश्वर। और एकमात्र ग्लेशियर है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को कवर करता है। तो कफनी की हम बात करें तो कफनी की लंबाई भी 30 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई 400 मीटर है। जबकि गंगोत्री की लंबाई 30 किलोमीटर है, लेकिन उसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। दूसरी चीज कि ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में इसका भाग स्थित है। तो इसीलिए ना तो ये गढ़वाल में है पूरी तरीके से, ना ये कुमाऊं में है पूरी तरीके से। इसका कुछ भाग गढ़वाल में और कुछ भाग कुमाऊं में उपस्थित है, जिस कारण इसको राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर तो कह सकते हैं। लेकिन ना ये गढ़वाल का दूसरा बड़ा ग्लेशियर बैठेगा, ना ये
कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बैठेगा, क्योंकि इसका पार्ट जो है वो बटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बागेश्वर और चमोली दोनों में स्थित है ये, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इधर हम आते हैं पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर है, और मिलम ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर है, और ये पूरी तरीके से कुमाऊं में स्थित है, यानी कि पिथौरागढ़ में। इसीलिए इसको कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है, मिलम ग्लेशियर को। तो आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न कर सकता है वो एग्जामिनर कि शुद्ध रूप से कौन सा ग्लेशियर है जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, या कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ पे इन 3 ग्लेशियरों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई और छोटे मोटे ग्लेशियर यहाँ पे मिलते हैं, जैसे नामिक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पिन्नोरा, हीरामणि, पोंटिंग और काली ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर आपको पिथौरागढ़ में मिलते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका कफनी, और तीसरा जो कुमाऊं का आता है सबसे बड़ा ग्लेशियर, वो आता है मिलम, 16 किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान रखें, और हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अब हम जिला दर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल।